करी पत्ता, कड़ी पत्ता या फिर मीठा नीम का पौधा, ये पौधा आप सभी के घर के अंदर ज़रूर पाया जाता है। जो लोग अपने घर में सिर्फ 10-12 पौधे लगाते हैं, उसमें भी एक कड़ी पत्ता का पौधा आप ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि जो कड़ी पत्ता है इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक इसके फ़ायदे हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बहुत सारे खाने की ऐसी वैरायटी हैं जिसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बिना कड़ी पत्ता डाले हमारा जो डिश है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। तो इसीलिए ये एक ऐसा पौधा है जिसको कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमको इसके अंदर नहीं करना है। और ना ही हमें किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों को मारने की दवाई का इस्तेमाल कड़ी पत्ता के ऊपर करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है घर के अंदर कड़ी पत्ता लगाने का। लेकिन कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जिसको आप किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालें या फिर किसी भी तरीके का कोई आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किए भी हरा भरा बना सकते हैं। इसे बहुत ही सुंदर ग्रोथ ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे मुख्य टॉपिक के ऊपर। क्योंकि अभी बारिश का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट बारिश ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो अगर आपके कड़ी पत्ता के पौधे ख़राब हो चुके हैं, यानी इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आकर लग गए होंगे, तो ये सही टाइम है इसको फिर से नया बनाने का। तो बारिश ख़त्म होने से पहले जो काम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने कड़ी पत्ता के ऊपर कर लोगे तो जैसा कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, आपका पौधा भी सुंदर हरे पत्ते निकाल लेगा। और इसका इस्तेमाल अगर आप खाने के लिए करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कड़ी पत्ता के पत्ते जो हैं वो खराब हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं या फिर पत्ते मुड़ चुके हैं, तो इन पत्तों का इस्तेमाल आपको कभी भी खाने के लिए नहीं करना है, वरना ये जो पत्ते हैं आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आपको नुकसान करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके पत्ते भी बारिश की वजह से पूरे के पूरे खराब हो चुके थे। जैसा कि मैं आपको अपना ये वाला पौधा दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैं क्या काम करने वाली हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उस पौधे के ऊपर मैंने यही काम करके उसको फिर से हरा बना दिया, फिर से नया बना दिया, और उसके अंदर सुंदर हरे पत्ते निकल करके आ गए हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि बारिश खत्म होने से पहले ये काम कर लोगे तो आपका पौधा फिर से नए हरे सुंदर पत्ते निकाल लेगा, जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं होगा। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसके ऊपर इतने सारे कीड़े लगे हुए हैं जो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब पत्तों को पलट कर आप देखोगे तो इसके पीछे कुछ पाउडर से आपको दिखाई देंगे, जो कि कीड़े और फंगस की वजह से ही होता है। तो अगर आपको ऐसे हरे सुंदर पत्ते चाहिए तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपके पास जितने भी कड़ी पत्ता के पौधे हैं, मेरे पास 2-3 पौधे हैं, उनके जो पुराने ब्रांचेस हैं, पुराने पत्ते हैं, इनको काट करके हटा दो। आप इसकी प्रूनिंग कर दो। इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे का जो सीज़न है उसमें भी ये जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके गिर जाते हैं। यानी सर्दियों में जो कड़ी पत्ता है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, डॉर्मेंट में चला जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं। तो अभी समय है फिर से हरे पत्ते ले करके इन पत्तों को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जितने भी करी पत्ता के पौधे हैं, इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस है और पत्ते खराब हो गए, तो इसको काट करके आप पूरा का पूरा हटा दो। और जैसे ही बारिश रुक जाए 1 या 2 दिन के लिए, तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा पहले सूख जाने दो। सूखने से क्या होगा कि इसकी मिट्टी में लगे कीड़े और फंगस खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरा पौधा है ये काफ़ी सारे पौधों के बीच में रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको अभी बाहर निकाल लिया है। अब समय है हमें इसकी मिट्टी में काम करने का, लेकिन इससे पहले मैं इस पौधे को आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से मोटी मोटी ब्रांचेस थी, जो कि आज से 20-25 दिन पहले मैंने काट दिया था। और इसको काटने का नतीजा ये हुआ कि इसमें इतनी सारी ब्रांचेस निकल करके आई और सुंदर नए हरे पत्ते आए। इसकी भी इसी तरीके की मोटी ब्रांच थी, इसके पत्ते खराब हो चुके थे, तो इसके भी मैंने सारी ब्रांचेस को काट कर हटा दिया, जो ब्रांचेस इसकी खराब हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी ग्रोथ इसके अंदर आ गई है। तो अगर अभी भी आपके एरिया में बारिश बनी हुई है तो बारिश खत्म होने से पहले ये काम आपको करना है। अगर बारिश रुक गई तो इतनी बढ़िया ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बारिश अगर अभी हो रही है तो आप ये काम ज़रूर कर लो। आपकी जो टहनियाँ है पौधे की वो फिर से नई ब्रांचेस को तेज़ी से निकाल लेंगी, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और जो टहनियाँ है वो लगातार मॉइस्ट बनी रहती है। तो इसीलिए जो आपका पौधा है वो तेज़ी से नई ग्रोथ को, नई टहनियों को निकाल लेगा।
फ्रेंड्स, अब जो बाकी बचे पत्ते हैं उनको भी आप अपने पौधे से हटा दो, इनको भी नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। अगर आप इनको पलट करके देखोगे ध्यान से तो फिर आपको कुछ पाउडर सा दिखाई देगा। तो ये जो पाउडर है ये कीड़े की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, जो कि बारिश में विशेष रूप से इस समय कड़ी पत्ता के पत्तों के ऊपर लग जाता है। तो इनको आप हटा दो ताकि नए पत्ते जो निकल करके आए उनके ऊपर ये कीड़े और फंगस ना लगे। फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप इन सारे पत्तों को निकालेंगे। अगर आपके एरिया में बारिश रुक चुकी है और बारिश नहीं हो रही या फिर काफ़ी कम बारिश हो रही है तो आप कुछ पत्ते इसके छोड़ देना, और जैसे ही आपको जो इसके नोट हैं, टहनियों के नोट से नई ग्रोथ आती हुई दिखाई दे तो फिर आप ये जो पुराने पत्ते हैं तभी हटाना। इसके साथ ही आप रोज़ इन टहनियों के ऊपर पानी का स्प्रे करना, और ये जो पौधा है जिसकी आपने प्रूनिंग करी है, जिसकी ब्रांचेस को काटा है, इसको आप कुछ दिन के लिए शेड में रखना। जैसे ही आपको इसकी कुछ छोटी छोटी नई ग्रोथ आती दिखाई दे आप इसको पूरे दिन की धूप में या खुले में रख सकते हैं। या फिर अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आपको इसको किसी भी तरीके की शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। इन पत्तों को पूरा ही हटा दो, आप किसी भी तरीके का पानी का स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी अपने आप ही बारिश का मिल रहा है और टहनियाँ मॉइस्ट बनी रहती हैं। इसके बाद आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें, चाहे इसकी जड़ें कटे तब भी आप इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लो। और इसके बाद आप के पॉट में अगर जगह खाली बची हुई है ऊपर से तो इसके अंदर थोड़ी सी और अच्छी सी मिट्टी भर दो। आप जो पॉटिंग मिक्स आप अपने पौधे के लिए बनाते हैं उसको आप इसके अंदर डाल दो, या फिर आपके पास सिर्फ कंपोस्ट रखा हुआ है या फिर अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है तो आप उसको भी थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर अच्छे से गुड़ाई करने के बाद दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसको डालना आपको नहीं भूलना है, चाहे आप मिट्टी डालो या ना डालो, चाहे आप कंपोस्ट डालो या ना डालो। 1 चम्मच चाय की पत्ती, ये जो मैंने डाला था ये था 1 चम्मच फ्रेश टी, यानी जो चाय की पत्ती अभी हमने उबाली नहीं है उसको मैंने 1 चम्मच इस पौधे के अंदर दे दिया है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर है तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी चाय की पत्ती की जगह कर सकते हैं। जो उबली चाय की पत्ती होती है जो कि हम धोकर सुखा लेते हैं उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और उसको लगभग 5 चम्मच तक आप इस पौधे को दे सकते हैं। लेकिन उस झंझट से बचने के लिए आप यहाँ पर फ्रेश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको डालना है एक ऐसी चीज़ जो आपके पौधे की मिट्टी में लगे हुए कीड़े और फंगस से बचाएगी आपके पौधे को, और जो जड़ें हैं उसको स्वस्थ बना करके फिर से नई जो जड़ें हैं वो आपके पौधे के अंदर बननी शुरू होगी। और इसका फ़ायदा होगा कि आपका पौधा फिर से नए पत्ते निकालना शुरू करेगा। इससे पौधे की मिट्टी में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये सबसे बढ़िया घरेलू इंसेक्टिसाइड है आपके करी पत्ता के लिए, सबसे बढ़िया घरेलू फंगीसाइड है आपके करी पत्ता के लिए, क्योंकि हम करी पत्ता के अंदर कुछ और नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर है तो नीम खली का जो पाउडर है वो भी ऑर्गेनिक होता है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। तो आप नीम खली का पाउडर भी अपने करी पत्ता के पौधे को दे सकते हैं। अब ये जो मेरा पहला वाला पौधा था इसमें दिए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुके हैं, कोई भी खाद यानी मैंने तभी दिया था जब मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी उसी समय, तो लगभग 20-25 दिन का समय हो चुका है, इसको मैंने कोई और खाद नहीं दिया है। तो इसीलिए 1 चम्मच चाय की पत्ती मैंने इसके अंदर डाल दिया और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने स्टार्टिंग में ही डाला था जो 1 चम्मच इसी पौधे के अंदर। तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से फैला दूंगी और फिर मैं इसकी वाटरिंग कर दूंगी। तो ये दूसरी फीडिंग है जो कि मैंने लगभग 20-25 दिन के बाद दिया है और पौधे ने जब अच्छी ग्रोथ ले ली है तब दिया है मैंने। इस बीच मैंने इसको कुछ और नहीं दिया था, जब मैंने प्रूनिंग करी थी तभी मैंने इसको फीडिंग दी थी और यही वाली फीडिंग मैंने दी थी जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मेरे इस पौधे के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मेरा पौधा है इसके अंदर तो मैं नॉर्मल वाटरिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चाय की पत्ती डाला है। लेकिन जब आप पहली बार अपने पौधे की गुड़ाई करेंगे और उसको हल्दी देंगे या फिर जो भी खाद मैंने आपको बताया है, कंपोस्ट दे रहे हैं आप या फिर चाय की पत्ती दे रहे हैं, तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आपको उसी तरीके से करना है। आपको उसको पहले पानी में घोल लेना है और पानी में घोलने के बाद ही आपको इसके अंदर देना है। इससे क्या होता है कि नीचे तक अच्छे से जो हल्दी का पानी है आपके पौधे की मिट्टी में मिल जाएगा पहली बार में ही। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है पहली बार में हल्दी पाउडर देने का।
अब यहाँ पर एक बोनस पॉइंट, जो करी पत्ता है ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये खराब नहीं होता है। अगर आपका पौधा खराब होता है तो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि आपके पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज ठीक नहीं है, आपके पौधे का जो पॉट है उसका छेद बंद है। नीचे से जब भी जड़ें खराब होती हैं तब भी कड़ी पत्ता खराब होता है। ऊपर से कोई कीड़ा या फिर फंगस लगने की वजह से या प्रूनिंग के बाद कोई डाईबग वगैरह की समस्या इसके अंदर नहीं आती है, यानी ऊपर से फंगस लगने की वजह से किसी भी तरीके से ये खराब नहीं होता है। हाँ, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन करी पत्ता की जो टहनियाँ हैं वो अंदर से हरी रहती हैं और जैसे ही मौसम अच्छा आता है इसके पत्ते फिर से निकल कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा खराब हुआ तो इसका मतलब आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, आपके पौधे का छेद बंद है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आपका जो करी पत्ता है वो खराब नहीं होगा। अगर आपके करी पत्ता के जो पत्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं तो सिर्फ आप किसी भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, और सबसे बढ़िया तरीका है नीम ऑयल का। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कड़ी पत्ता के पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है तो आप स्टार्टिंग से ही हफ्ते में एक बार इसके ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव अगर करोगे तो कभी भी इसके ऊपर कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। और नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है तो आप को भी ये नुकसान नहीं करेगा। आप खाने के लिए कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस समय जैसे ही ये सुंदर हरे पत्ते आपके कड़ी पत्ता के निकल करके आते हैं तो आपको विंटर्स के लिए इसको कैसे स्टोर करके रखना है, क्योंकि जो विंटर है वो करी पत्ता इस समय डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे में ये जो हरे पत्ते हैं आप इसको तोड़ करके छाया में सुखा कर इन हरे पत्तों को आप स्टोर करके रख लो किसी भी टाइट ढक्कन वाले कंटेनर में। आप पूरी सर्दियां कड़ी पत्ता के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके पत्तों को स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।